ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर 15 है, प्रोबेबिलिटी। एनसीईआरटी में क्लास 10th की बुक में आप वहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर 15 है। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है? संभावना या प्रायिकता। अब संभावना या प्रायिकता क्या होती है? देखो, हम कोई काम करते हैं तो उसके कितने चांसेस हैं कि वो होगा या वो नहीं होगा। तो ये जो चांसेस जो फाइंड होते हैं, इस कैसे होते हैं? प्रोबेबिलिटी, उसको प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितनी होती है? 1। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका क्या मीनिंग है? देखो, प्रोबेबिलिटी आपकी डेसिमल में भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है और परसेंटेज में भी हो सकती है, लेकिन कभी भी किसी काम की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं आएगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब बात आती है फेवरेबल केसेस क्या होते हैं। देखो, जो आपसे जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करवाई जा रही है उसके फेवर में कितने केसेस हैं, वो उसके फेवरेबल केसेस होते हैं। और टोटल केसेस क्वेश्चंस में अपने आप आते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ए कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो देखो, कॉइन को टॉस किया गया है। अब कॉइन में टोटल केसेस कितने बनेंगे? आपके दो ही बनेंगे, या तो हेड या टेल। ठीक है, हेड या टेल, दो आपके केसेस होते हैं ये। उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो यहाँ पर टोटल केसेस हो गए 2। अब वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? हेड की पूछ रहा है। तो हेड कितना होता है? उसमें 1 होता है। टेल की पूछता तो भी क्या था? टेल भी कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब फेवर में कितने केस आए? 1। और टोटल कितने केसेस हुए? 2। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस हो गया 1 और टोटल हो गए 2, तो 1/2 आपका इसका आंसर आ गया क्वेश्चन का। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कराता हूँ। हाँ, अब कुछ कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कार्ड्स के क्वेश्चनों में सभी बच्चों की तकरीबन प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कितने कार्ड्स होते हैं, कैसे क्या होता है, किस कलर के होते हैं, कितने कार्ड किस कलर के होंगे। तो यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहा हूँ मैं अच्छे से। थिंग्स टू रिमेंबर में आप देखेंगे, ये इस तरह की जो शेप होती है ये आपकी क्या कहलाती है? स्पेड। क्या बोलते हैं इसको? स्पेड। और स्पेड को हिंदी में क्या बोला जाता है? हुक्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? हुक्म। फिर आता है नेक्स्ट, ये ऐसी शेप, ये इस शेप को क्या बोलेंगे? हार्ट। क्या बोलेंगे? हार्ट। फिर नेक्स्ट आता है ये शेप, ये आपकी कहलाती है डायमंड। ठीक है, डायमंड को ईंट बोला जाता है। ठीक है, ईंट बोलते हैं हिंदी में। फिर यहाँ पर आपके पास आता है इस तरह की शेप, ये कहलाती है क्लब्स, और क्लब को क्या बोलते हैं? चिड़ी। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक जो हैं कार्ड्स की शेप होती हैं और उनके नाम हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्पेड्स एंड क्लब्स आर ऑफ ब्लैक कलर। जो स्पेड और क्लब जो होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। हार्ट एंड डायमंड आर ऑफ रेड कलर। जो हार्ट और डायमंड होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। देयर आर टोटल 52 कार्ड्स इन ए पैक। एक जो कार्ड के पूरी डब्बी होती है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। और इन 52 में से क्या होता है? 26 कार्ड्स आर ब्लैक एंड 26 कार्ड्स आर रेड। इनमें से 26 कार्ड तो आपके कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं, और 26 ही कैसे होते हैं? रेड होते हैं। अब इनमें से सारा अलग अलग डिफाइन किया हुआ है आपको। स्पेड जो होते हैं वो 13 कार्ड्स होते हैं, कैसे कलर के? ब्लैक कलर के। उनमें काउंटिंग होती है 1 से लेके 13 तक कंप्लीट। तो वो स्पेड के 13 कार्ड्स आपके कैसे होंगे? ब्लैक होंगे। क्लब के आते हैं 13 कार्ड्स, वो भी कैसे होंगे? ब्लैक होंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्पेड और क्लब्स यही दोनों कैसे कार्ड्स होते हैं? ब्लैक के होते हैं। ठीक है, हार्ट के कितने होते हैं? 13 कार्ड्स, ये कैसे होते हैं? रेड होते हैं।
फिर आता है डायमंड, डायमंड के भी कितने कार्ड होते हैं 13, और ये भी क्या होते हैं रेड होते हैं। क्लियर हुआ। इस तरह से ये आपके टोटल कितने कार्ड्स बनते हैं 52 कार्ड्स बनते हैं, जिनमें से 26 आपके ये ब्लैक हो गए और 26 ये आपके रेड हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कई बार क्वेश्चंस आ जाता है ऐश की प्रोबेबिलिटी पूछता है, जैक की, क्वीन की, किंग की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या होती है। देखो वन 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 को जब हम खेलते हैं अपने जो लैंग्वेज होती है उसमें क्या बोला जाता है इक्का बोला जाता है। ठीक है, वन को क्या बोला जाता है इक्का, और इसको इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है एस। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़। 11 को क्या बोला जाता है गुलाम, और यहाँ पर इंग्लिश में आपके क्वेश्चन में क्या आएगा जैक, क्या पूछेगा आपसे जैक। तो जब भी जैक आए तो आपको समझ जाना है कि वो किसको पूछ रहे हैं 11 को पूछ रहे हैं। एस आ जाए तो किसको पूछ रहे हैं 1 को पूछ रहे हैं। इसी तरह से 12 को बोला जाता है बेगम, और इसको इंग्लिश में यहाँ पे क्वीन बोलते हैं। ठीक है, 13 को बोला जाता है बादशाह, और इसको किंग बोला जाता है। जब आपसे किंग की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो आपने समझना है 13 की, क्वीन की पूछता है तो 12 की। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद फिर कुछ है इंपॉर्टेंट चीज़ें नीचे। जैक, क्वीन, किंग आर नोन एज फेस कार्ड्स। अब बात आती है फेस कार्ड क्या होते हैं। देखो आप ना ताश के पत्ते को देखना, जब आप उसको देखोगे तो आपको इन 3 पत्तों में 11, 12, 13 यानी कि जैक, क्वीन, किंग, इनमें ना कुछ डायग्राम सा बना मिलेगा आपको, बीच में कुछ ड्राइंग सी कर रखी होगी, तो वो आपका क्या होता है फेस कार्ड। जिसमें ऐसी ड्राइंग सी हो रही है वो आपका क्या कहलाएगा फेस कार्ड कहलाएगा। क्लियर हुआ है ये चीज। इसके बाद आता है व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को जब उछाला जाता है, देन टोटल केसेस कितने बनते हैं 2, एक हेड एक टेल। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, देन टोटल केसेस कितने बनेंगे आपके 4। कौन कौन से हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब मैंने 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला तो पहले पे हेड आ गया, हो सकता है दूसरे पर भी हेड आ जाए, या यहाँ हो सकता है पहले पे हेड आ गया दूसरे पर टेल आ जाए, यहाँ हो सकता है पहले पे टेल आ गया दूसरे पे हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों पर टेल टेल आ जाए। इसका मतलब आपने ध्यान में रखना है जब 2 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा तो कितने केसेस बनेंगे आपके 4 केसेस बनेंगे। फिर आता है नेक्स्ट, व्हेन 1 डाइस इज थ्रोन देन टोटल केसेस। डाइस पता है क्या होता है, जिससे हम लूडो खेलते हैं, तो जब उसको आपने थ्रोन किया तो टोटल केसेस कितने बनेंगे आपके 6 बनेंगे जब एक डाइस को थ्रोन किया। यदि 2 डाइस एक साथ थ्रोन की जाती है तो कितने केसेस बनेंगे 36 केसेस बनेंगे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है, तो अब अपना स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं और एग्जांपल्स लेता हूँ, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पहले ये बेसिक्स क्लियर हो गए तो आप एक्सरसाइज इजीली कर लेंगे। ठीक है, देखो ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, कॉइन का तो मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में बता दिया था। अब मैंने ये डाइस का लिया एक, टोटल केसेस कितने बनेंगे एक डाइस में, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि एक डाइस में टोटल केसेस कितने बनेंगे 6 होते हैं। अब वो क्या पूछ रहा है इवन नंबर। अब इनमें से इवन नंबर देखो कितने हैं 2, 4, 6, दैट मीन्स कितने नंबर आ गए ये 3 हुए ना, तो इसके फेवर में इवन के फेवर में कितने नंबर हैं 3। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, मतलब 3/6 ये फेवर में थे, ये टोटल केसेस 1/2, 1/2 इसका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5। एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग ए नंबर लेस देन 5। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। टोटल केसेस यहाँ पर है मेरे पास 6, नंबर लेस देन 5 कितने हो गए 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स 4 केसेस हो गए फेवर में। प्रोबेबिलिटी हो गई नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस 4/6, 2 2 4, 2 3 6, 2/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है,
फिर आता है इन ए गेम द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 0.3, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। तो आपको पता है वी नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि एक चीज की या तो विनिंग की दे रखी है लॉसिंग की पूछ रहा है, या फिर लॉसिंग की दी हुई है विनिंग की पूछ रहा है, तो आपने क्या करना होता है 1 में से माइनस कर देना होता है। ठीक है, एक चीज की दी हुई है और उसकी नॉट की पूछता है कि तो फिर आप क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे। वी नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी है 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितनी आ जाएगी आपकी 1 में से आप 0.3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 में से 0.3 को माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ ये? बस इसमें से आपने सिंपली क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बॉल वगैरह के। ए बैग कंटेन्स 3 ब्लैक बॉल्स, 2 ग्रीन बॉल्स एंड 5 रेड बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स, ब्लैक बॉल्स, रेड एंड ब्लैक बॉल, नॉट ए रेड बॉल। एक क्वेश्चन में ही आपसे काफ़ी क्वेश्चंस करा लिए उसने। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले वी हैव ब्लैक बॉल्स। ब्लैक बॉल्स कितनी है हमारे पास 3। फिर इसके बाद ग्रीन बॉल्स कितनी है हमारे पास 2। रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास 5। ये इस तरह से मैंने सारी बॉल्स राइट डाउन कर लिए हैं क्वेश्चन में से। अब क्या करेंगे, टोटल बॉल्स कितनी हो गई 3 + 2 + 5 10 बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी हो गई 10। अब वो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछ रहा है, पहले वाइट बॉल्स। तो आपको नज़र आ रही है इनमें वाइट बॉल है कहीं, नहीं है। तो वाइट बॉल्स कितनी है मेरे पास 0। तो प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ गई 0/10, दैट मीन्स 0 आ गई। मतलब जो इवेंट हमारे पास है ही नहीं और उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है तो कितनी आएगी 0 आएगी। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप। फिर है ब्लैक बॉल्स। ब्लैक बॉल कितनी है मेरे पास 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/10। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। रेड एंड ब्लैक बॉल। रेड एंड ब्लैक बॉल देखो, रेड कितनी थी 5 एंड ब्लैक कितनी थी 3। तो दोनों को ऐड करेंगे 5 + 3 = 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 8/10। 2 4 = 8, 2 5 = 10, 4/5 इसका आंसर आया। फिर आता है नॉट ए रेड बॉल। अब देखो नॉट ए रेड बॉल मतलब रेड बॉल नहीं होनी चाहिए। तो रेड बॉल को छोड़कर बाकी जो 2 बॉल्स आपके पास बची ग्रीन और ब्लैक, उन दोनों को ऐड कर लो। 3 + 2 5, प्रोबेबिलिटी = 5/10, दैट मीन्स 1/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई ये चीज? जिस बॉल को कह रहा है नॉट ए रेड बॉल, तो इसका मतलब रेड को छोड़ दो, बाकी जो 2 बॉल्स बची उनको आपने ऐड करना है। दोनों कलर्स की जो बॉल बची है उनको ऐड करके आपने लिखना है और फिर उसको टोटल अपॉन कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और कुछ एग्जाम्पल्स मुझे आपको कराने थे, वो मैंने आपको करा दिए। पहले आप इनको राइट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, एक्सरसाइज बाद में करेंगे हम। ठीक है, ओके।